चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये सबसे बेस्ट मैसेज था, हमेशा हर साल रहता है, इन रंगों से आपकी जेब इस पूरे साल सजी रहे, भरी रहे। खैर, एक लॉन्ग वीकेंड से आए और एक इंटरेस्टिंग वीकेंड में जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीकेंड सैटरडे संडे को सीएनबीसी आवाज का बेहद इंटरेस्टिंग, मजेदार और कम समय में शेयर बाजार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाला मार्केट गुरुकुल प्रोग्रामिंग लाइंड अप है। वीकेंड पे वो होने वाली है। वीरू भी इसके लिए आने वाले हैं। वीरू, मुंबई कब आने वाले हैं भाई? नहीं, मैं प्रस्थान करूंगा। गुड मॉर्निंग पहले तो आशीष, आपको भी एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। प्रस्थान शुक्रवार को करूंगा। हाँ, तो इस वीकेंड आते आते वीरू आपको मुंबई में नजर आएंगे। और वैसे ही इस वीक जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, दुनिया भर की नजरें ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे होंगी। भाई, वेडनेसडे को यूएस फेड का फैसला आ जाएगा। कल से 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। साथ साथ उसी दिन बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी मीट आउटकम आना है। एक दिन आगे बढ़िएगा, गुरुवार के दिन तो सुबह सुबह चीन के लोन प्राइम रेट के अपडेट्स आ रहे होंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला आ रहा होगा। वैसे ये ऊपर वाले तीनों का तो क्लैरिटी है, शायद स्टेटस को हो, नीचे वाले का कोई भरोसा नहीं है। चाइना क्या करेगा, बाकी तो लार्जली एक्सपेक्टेड है। बेसिकली इनकी कथनी और करनी का इंतजार है। करनी तो पता है, कथनी देखते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं सेंट्रल बैंकर्स आगे के आउटलुक को लेकर। इस बीच पिछला हफ्ता, उसका मैपिंग आपकी स्क्रीन्स पर आएगी, लार्जली कंसोलिडेशन के नाम था। कंसोलिडेशन कह लीजिए निगेटिव बायसनेस के साथ, क्योंकि नेट नेट वीक ऑन वीक कमजोरी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। 22,315 नीचे की तरफ, 675 पकड़ लीजिए, 686 पकड़ लीजिए ऊपर की तरफ। ये वो दायरा था। इवेंचुअली 2/3% के दबाव के साथ वीक ऑन वीक हमने पिछला सेशन की समाप्ति होती हुई देखी। और आज के क्यूज आपकी स्क्रीन्स पर रखता हूं। पिछले हफ्ते सुस्ताने के बाद शुरुआत बढ़िया नोट पे होगी, आधे % उछाल के साथ। ऐसे में लेकर आइए वो ग्लोब पर नजर का स्टिंग, और फिर बात करी जाए डिटेल में मूड है कैसा। वैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था संकेत अच्छे हैं, फ्राइडे को यूएस का मार्केट गजब का था। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमने थर्सडे का भी शाम का यूएस मार्केट पर रिएक्ट नहीं करा था। उससे एक दिन पहले जाते तो यूएस में खूब पिटाई हुई थी। ये क्या हुआ? ये तो मामला गड़बड़ दिख रहा है मुझे। थर्सडे को तो दबाव था। ये सब निगेटिव है भाई साहब, प्लीज प्लेट को ठीक करिएगा। आंकड़े सही लिखें, निगेटिव में होने चाहिए थे ये। थर्सडे को पेन था, ऊपर गिरावट लिखा। हाँ, ऊपर गिरावट लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर गिरावट है तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो गिरावट ये आई थी थर्सडे को। इस दिन एसएनपी मेरे ख्याल से करेक्शन टेरिटरी में चला गया था, नैस्डैक और डीपर करेक्शन टेरिटरी में चला गया था, वो रसल ऑलमोस्ट बेयर मार्केट ट्रैजेक्टरी में जा रहा था। इस तरह का पेन था। थर्सडे को हेडलाइन थी यूएस में कि $5 ट्रिलियन 3 हफ्ते में गवा दिए यूएस के बाजारों ने। उसके बाद फ्राइडे को एकदम से वहां से बाउंस बैक। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन्स पर है, पर आज सुबह के फ्यूचर्स बेहतर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं तब और अब, उसके बाद हॉर्मा से समझ लेंगे इस बीच हुआ क्या। आसान शब्दों में, थर्सडे को हमने जब मार्केट छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, सारे सेशंस आज के फ्यूचर्स मिला के अब कहां खड़े हुए हैं। डाउ देखेंगे तो तेजी, एसएनपी देखेंगे तो हल्की तेजी, और नैस्डैक देखेंगे तो कुछ सुस्ती डाइजेस्ट करनी है। नहीं, सब में तेजी डाइजेस्ट करनी, हल्की बहुत है ना, नेट नेट। और मूड कैसा है?